जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सैफ B2 नाव से। आज हम मौजूद है बदरपुर बॉर्डर में, जहां गृह मंत्री अमित शाह जी रैली करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये उसी की तैयारी चल रही है। इन्हीं बीच में आम आदमी पार्टी के प्रचार की गाड़ियां भी गुजर रही हैं। अभी अभी सिक्योरिटी के साथ में गार्ड्स आए हुए हैं, कमांडो हैं, जो कि अमित शाह जी की सिक्योरिटी के लिए आए हुए हैं। अभी इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि 6 बजे के आसपास वो आने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बदरपुर बॉर्डर से रामवीर सिंह बिदोरी जी प्रत्याशी हैं। अब लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए मोदी है, बस इसीलिए मोदी से राम के हैं, ऊपर से बंदे कमाल के हैं, इसीलिए हम बस राम की बात करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा गया है और इस बीच में नारे भी लग रहे हैं, जैसे कि आप सुन सकते हैं। तो किसने बनाया घोषणा पत्र? अच्छा घोषणा पत्र बनाया नहीं बनाया? ऐतिहासिक घोषणा पत्र बनाई है। जिम्मेवारी भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय राजनाथ सिंह। रसोई गैस का सिलेंडर होगा और दिवाली होली पर रसोई गैस का मुफ्त सिलेंडर होगा। जिन हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं या जो हमारे दिल्ली के अन्य नागरिक हैं, 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और नर्सिंग होम्स में जो आदरणीय मोदी जी ने किया। हाथ का हुनर है। ऐसे 18 कैटेगरीज है, वो कारोबार करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 15 दिन के अंदर PM विश्वकर्मा योजना के तहत उनको 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए मिल जाएगा। हमारे खोखा पटनी के लोगों को 10,000 रुपए से 50,000 रुपए उपलब्ध कराया जा रहा है। और आप सभी की इच्छा है, हमने PNG गैस लाइन का काम मोलरबंद बदरपुर वार्ड में शुरू कर दिया। इसके बाद हरिनगर वार्ड, जैतपुर वार्ड और जो आपका मीठापुर वार्ड है, इसमें भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। गगन विहार के सामने जो 1 एकड़ जमीन बची हुई है, हमने कभी अस्पताल बनाने के लिए दी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में इसकी चिंता नहीं की। पंडित विनायक शर्मा के चुनाव जीतने के बाद 100 बेड का हॉस्पिटल उस 1 एकड़ जमीन के ऊपर बनाया जाएगा, जो 2008 में मैं देकर गया था। अरे दिल्ली वालों, अब समय आया नहीं आया कि प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का, नितिन गडकरी जी का, राजनाथ जी का जो हमारे ऊपर भरपूर आशीर्वाद रहा है, मैं कहता था आपको कि आपको ये क्षेत्र पेरिस और लंदन जैसा लगेगा। लग रहा है नहीं लग रहा है? जरा बोलो ईमानदारी से, बोलो जरा। अब मुझे बताइए, अब जाति धर्म से ऊपर उठकर इस बार हमने जो जितने भी उम्मीदवार शर्मा के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनकी जमानत जब्त कराकर हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को यह संदेश पहुंचाना है कि यदि आपने हमारा क्षेत्र पेरिस और लंदन जैसा बना दिया, आपने 1000 एकड़ जमीन पर हमें दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क दे दिया, जहां राखी का ढेर था। आज वहां सफारी, चिड़ियाघर, बोटिंग लेक,
आज वहाँ जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, आज वहाँ 12 पार्क विकसित कर दिए, 1.5 लाख पेड़ लगा दिए। देश विदेश से टूरिस्ट आएगा, हेलीपैड बनाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर उतर सकेगा, क्षेत्र के हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र का एनवायरमेंट बदल गया है, प्रदूषण का स्तर नीचे आ रहा है। बोलो नरेंद्र मोदी। हुआ नहीं? आप गए हो? जरा बताओ कौन कौन इको पार्क देखने गए हैं, हाथ उठाओ जरा। अरे राखी का ढेर होता था, नहीं होता था? भाई देखो, मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ, ये काम या तो भगवान धरती पे आ जाते तो भगवान कर सकता था, या ये काम नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। चमत्कार हुआ या नहीं हुआ राखी के ढेर पर? अरे कभी बोटिंग लेक, जब मैं कॉलेज में था 69-70 में, अकेले अकेले नहीं आओगे, साथ लेके आना और बच्चों को भी साथ लेके आना है। और फिर बच्चे अपने मम्मी पापा को कहेंगे कि हम आज यहीं रुकेंगे, जाएंगे नहीं। इतना बढ़िया दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क दिया है। अब बताओ, इस बार 1 लाख से ज्यादा वोटों से पंडित नरेंद्र शर्मा को जिताओगे नहीं जिताओगे? और जब मोदी जी 6 महीने के बाद हमारे इस 12 लेन का, मेरे क्षेत्र में तो 12 लेन का हाईवे है ये, एक कच्ची पगडंडी थी, होती थी नहीं होती थी? उस समय याद करो, इस बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मोटर गाड़ी की बात छोड़ो, इसमें भैंसा बुग्गी नहीं चल सकती थी, बैलगाड़ी नहीं चल सकती थी। मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो मुझे संगम बिहार के लोग, तुगलकाबाद विधानसभा के लोग, मुझे देवली के लोग, छतरपुर के लोग, अंबेडकर नगर के लोग, पालम विधवासन के लोग एक ही बात कहते थे, बिधुड़ी साहब चुनाव जीतने के बाद आप हमारा क्षेत्र भी बदरपुर जैसा बना देना, ये लोग मांग करते थे। और ये किसके आशीर्वाद से बना है? इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। आपने मुझे 2020 में आशीर्वाद देकर चुनाव जिता दिया, मोदी जी ने मुझे लीडर पोजीशन। आज एक कुलजीत चहल जी हमारे देश दिल्ली के युवा नेता हैं और एक दिल्ली के भविष्य के नेता हमें आज इस मीठा चौक पर खड़े होकर कह रहा हूं। तो आप लोग अमन आपने बना लिया ना, थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे यशस्वी हमारे गृह मंत्री जी, और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय युवा नेता जो एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, इतनी बड़ी कोठी मुझे दी है। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बदल के रहेंगे साथियों। मोदी 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 मोदी। साथियों, जैसे ही माननीय गृह मंत्री जी आएंगे, पूरा इस तरह ऐसे ऐसे जो हमारे बीच में भी साथी खड़े हैं, मोदी मोदी आ चुके हैं। एक बार अपनी लाइट को खोल के अभिनंदन स्वागत करेंगे। अमित शाह जी को जय श्री राम, पूरा लाइट को खोल के अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। माननीय अमित शाह जी मंच की तरफ आ रहे हैं, अपनी लाइट को खोल। जैसे कि आप देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी आ चुके हैं, अब वो रैली अटेंड करेंगे। जोरदार तालियों से उनसे माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन, राजनीति जी के चाणक्य और जिन्होंने कुशल नेतृत्व में धारा 370 को समाप्त किया, हमारे बीच में आ चुके हैं। अपनी लाइन अपना बिल्कुल अभिनंदन स्वागत स्वीकार करेंगे। पूरा माननीय अमित शाह जी को जय श्री राम, अमित शाह जी को जय श्री राम। लाइन खोल के अभिनंदन स्वागत करते। बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान, नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए।
से झुकी वालों को दे दिया मकान के बदले अंगूठा। नहीं बिजली बस अब नहीं पट्टी बाजी बस अब नहीं चैन की सांस हमें चाहिए घोटालेबाजी अब नहीं। जनता अपने लोकप्रिय नेता देश के यशस्वी गृह मंत्री जी स्वागत करती है। दोस्तों देखिए कैसे लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे हैं, क्योंकि यहाँ इतनी जगह नहीं है और भी ज़्यादा हो चुके हैं लोग, क्योंकि जैसे ही वो आए हैं लोग एक दूसरे पर चढ़ करके उनकी फ़ोटो लेने के लिए या जैसे भी उनको देखने के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ के उसमें लोग एक दूसरे पर गिर भी जा रहे हैं। साथ लगा स्पीकर भी इन लोगों ने गिरा दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और अब वो चल नहीं रहा है। वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।